जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे कि पाकिस्तान क्यों रोते हुए कटोरा हाथ में लेकर चला गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और वहां पे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए भारत की शिकायत कर रहा है। और क्यों शिकायत कर रहा है, उन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ओलंपिक में जो क्रिकेट खेल है, क्रिकेट मैच है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ 4 और खेलों को शामिल किया गया है। मतलब कि ओलंपिक 2028 में अब 5 नए खेल आपको देखने को मिलेंगे। और इससे क्या होगा कि ओलंपिक में दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और ओलंपिक का क्रेज दुनिया में भी बढ़ जाएगा। बात करेंगे, दोनों न्यूज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले हम नल्ले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान रोते हुए कहाँ गया है। बात करते हैं कि एक मैच हुआ था हाल ही में, जिसमें अहमदाबाद, जो भारत का एक राज्य है गुजरात, वहाँ के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच हुआ था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहीं पर आए थे कौन? ट्रंप बाबू यहीं पर आए थे अपना जौहर दिखाने के लिए। तो इसी मैदान पर भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था और इस मैच के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें घटी जो पाकिस्तान खिलाड़ियों को नागवार गुजरी। और उससे पहले हम बता दें कि पाकिस्तान की हरकतें क्या रही हैं। पाकिस्तान जब भारत से मैच कभी जीत जाता है तो इसको वो इस्लाम की जीत बताता है, और जब हार जाता है तो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। वही हालत इस बार भी हुई। पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट मैच के दौरान, चलते मैच के दौरान पिच में नमाज़ पढ़ने लगते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिच में नमाज़ पढ़ने लगते हैं, तब इनका कोई ये नहीं समझते हैं कि सामने वाले को आहत हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है। लेकिन इनके सामने अगर जय श्री राम का नारा लगा दो तो ये पहुंच जाते हैं आईसीसी बोर्ड में, वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए। अहमदाबाद में फैंस ने टीम के साथ बुरा व्यवहार किया है, इन सारी चीज़ों को लेकर गया है। साथ ही साथ वो कह रहा है कि भारत ने हमारे पत्रकारों को वीज़ा देने में भी देरी की है, जिससे वो मैच में नहीं पहुँच पाए हैं। तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके जो पीसीबी के जो फैंस हैं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं, वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच ही नहीं देख पाए। और यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो वहाँ की दर्शक संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख मानी जाती है। मान लेते हैं हम 1 लाख लोग वहाँ पे रहे होंगे। और जब इनके कानों में 1 लाख जय श्री राम के नारे एक साथ जा रहे होंगे तो किस तरीके से इनका इस्लाम खतरे में पड़ जा रहा था, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब ये पिच पर नमाज पढ़ते हैं और अपनी जीत को फ़िलिस्तीन के लिए बताते हैं, हमास के लिए बताते हैं कि हमारी जीत हमास को समर्पित है, तो वहाँ पे कई चीज़ें बोर्ड्स वायरल किए गए। यानी कि क्रिकेट मैच के दौरान इजराइल के समर्थन में पोस्टर भी लहराए गए और पोस्टर काफ़ी वायरल भी रहे सोशल मीडिया पे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ दिखा और वो कह रहा है कि हम दबाव में थे, इसलिए मैच ठीक से खेल नहीं पाए और हार गए। और बता रहा है कि पीसीबी ने ये भी बताया कि उसके खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी फैंस और पत्रकारों को वीज़ा नहीं दिया गया, साथ ही साथ उनके खिलाड़ियों को भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। और जो वहाँ के पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत में आए थे, उनको जय श्री राम करना पड़ा। क्या है मामला, इसको थोड़ा सा नज़र डालें तो बाबर को आलोचना का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में हुए मैच में न केवल पाकिस्तान की बल्लेबाजी ढह गई, बल्कि भारत ने मैच आसानी से जीत लिया। टॉस के समय टीम इंडिया के फैंस ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की हूटिंग की थी। ये सारी चीज़ें लेकर वो गया था। 14 अक्टूबर को मैच हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर मिकी आर्सन ने भारत से मिली हार के बाद कहा था, आज रात ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कोई आईसीसी इवेंट है, यह बाइलेटरल सीरीज जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह बीसीसीआई इवेंट हो, यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच ही न हो, यानी कि भारत मैच करवा रहा हूँ। आर्थर के बयान पर आईसीसी ने आपत्ति भी जताई थी। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थर ने कहा, मैं फाइनल में भारत से भिड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान ज़्यादा नहीं सुना। यह भी भूमिका निभाता है, लेकिन इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्थर के इस बयान पर आईसीसी ने आपत्ति जताई, साथ ही कहा कि वह इसकी समीक्षा करेगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें सामने निकल के आई। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को खेला जाना है। और ये मैच जो होगा बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और उम्मीद मैं जताता हूं कि यहाँ पे भी भारत के जो फैंस हैं वो पहुँचेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जाकर ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में फिर से जय श्री राम का नारा लगाएंगे। और जाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। ऐसे धोखेबाज कमीनों को इसी तरह के जवाब मिलने चाहिए जो हमारे जैसे आतंकवादी देश का समर्थन करते हैं और साथ ही साथ अपनी एक छोटी सी जीत को उसके लिए समर्पित कर देते हैं कि हम हमास को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ
जब भी कोई मैच जीतते हैं तो इस्लाम की जीत बताते हैं, और जब मैच हारते हैं तो क्या पाकिस्तान का इस्लाम हार जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ना हिंदू जीता ना मुस्लिम जीता, भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जीता है। भारत के प्रत्येक नागरिक जीते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू जीत गया, मुसलमान जीत गया, लेकिन ये कमीने पाकिस्तानी जो हैं ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। एक तो कभी जीतते नहीं हैं और एक आध मैच जीत जाते हैं तो इस्लाम की जीत बताने लगते हैं। फिर इनको नहीं लगता है कि आईसीसी के पास इंडिया क्यों नहीं गया, इंडिया इग्नोर कर देता है क्योंकि इसको अपना बेटा मानता है। वहाँ पे 2-3 नारे खूब प्रचलित रहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। एक तो लगातार वहाँ पे भारत माता की जय बोला जा रहा था, साथ ही साथ जय श्री राम के जो गाने थे, जो हिंदी गाने हैं, उनको लगातार बजाए जा रहे थे। और उसके बाद लगातार अगर हम बात करेंगे तो जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको हुटिंग भी किया जा रहा था, उनको बुला बुला के जय श्री राम का अभिवादन करने के लिए कहा जा रहा था। और जो वहाँ पे हिंदुस्तानी खिलाड़ी थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार एक तरह से कहें कि हिंदुस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। जब हिंदुस्तान में मैच हो रहा है, हिंदुस्तान की पब्लिक है, तो हिंदुस्तानी गाने बजेंगे, हिंदुस्तानी चीज़ें होंगी। तो पाकिस्तान में भी ऐसी हरकतें तुम लोग करते रहते थे। इस बार अभी तुम लोगों को हैदराबाद में जो स्वागत किया गया था ये हजम नहीं हुआ, तो इस बार दूसरी तरीके से स्वागत हो गया। तो इस बार तुम लोग कटोरा लेके चल दिए आईसीसी में, वहाँ पे क्या कहते हैं, इंसाफ का भीख मांगने। भारत ने पाकिस्तान को लगातार हराया है और ये जो मैच जो इन्होंने हारा है ये 8-0 से मैच इन्होंने हारा है। तो चलिए बस इतना ही बताएंगे इसके बारे में। अब जान लेते हैं कि ओलंपिक में क्या चीज़ें शामिल हुई हैं। 120-128 जो भी है, इतने सालों के बाद यानी कि 100 सालों के बाद अब धूम धड़ाका के साथ क्रिकेट की वापसी हो गई है। आईओसी ने इसकी घोषणा भी कर दी है और ये मैच होगा लॉस एंजलिस में और 2028 को होगा। और इसकी घोषणा जो की गई 16 अक्टूबर 2023 को एक तरह से ऑफिशियली बोल दिया गया है कि 5 जो खेल हैं वो ओलंपिक में शामिल हो जाएंगे। इनमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल की बात करेंगे तो क्रिकेट को शामिल किया गया है। इससे पहले हम बता दें कि क्रिकेट एक बार पहले 1900 के दशक में ओलंपिक में क्रिकेट शामिल था और उसमें अगर विजेता की बात करें तो क्रिकेट का जो जन्मदाता है इंग्लैंड, वही उसका विजेता था। फिर उसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक से हटा दिया गया था। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट को इस बार शामिल कराने में बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि विराट कोहली का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है। और फिर ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका जो है, इस समय अमेरिका ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और क्रिकेट को लाने के लिए अमेरिका के पास जो पावर होता है उसका इसने प्रयोग करते हुए ओलंपिक में अमेरिका को लाने की बात की, क्योंकि अमेरिका में इस समय क्रिकेट बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और अमेरिका चाहता है कि क्रिकेट को फिर से ओलंपिक में लाया जाए, जिससे बहुत सारी चीज़ें हों। हम उम्मीद करेंगे कि भारत ओलंपिक में इस बार जो 2028 में ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट मैच में T20 का जो मैच होगा वो तो बड़ा मज़ेदार होगा ही, लेकिन उसमें जो मैच होंगे उसमें गोल्ड मेडल जीत के लाए, जैसे नीरज चोपड़ा लेके आया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बात करते हैं और कौन कौन से खेल शामिल हुए हैं। क्रिकेट हो गया, T20 इसमें मैच होगा 50-50 वाला, यानी कि वनडे एग्जाम बड़ा मैच नहीं होगा। दूसरा मैच है फ्लैग फुटबॉल। तीसरे खेल की बात करेंगे तो लैक्रोक्स, जिसे 6 के नाम से जानते हैं। चौथा खेल है बेसबॉल, लॉफ्ट बॉल इसे कहते हैं, सॉफ्ट बॉल इसे कहते हैं। देखिए बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल इसे आप कह सकते हैं। पांचवा जो खेल है स्क्वैश है। एक बार फिर से बता दूं, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोक्स, बेसबॉल और स्क्वैश, ये 5 खेलों को इसमें मंजूरी दी गई है। और अब ओलंपिक में थोड़ा सा और रोमांचक मुकाबला होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि विराट कोहली क्या मैच खेल पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली की जो उम्र है लगभग 35 के आसपास है और ये 28 में होने वाला है, तो इनकी उम्र लगभग उस समय मान के चलिए आप 39 से 40 वर्ष हो जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये लोग वहाँ पे खेलने जाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग खेलने जाएंगे, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका होगा इनके कैरियर का, जब ये धीरे धीरे कैरियर से हटेंगे और उस समय इनको ये चीज़ें एक दावेदारी करने का समय मिलेगा और इतिहास रचने का समय मिला। लेकिन जो भी ओलंपिक के पहले मैच में खेलेगा वो ऐतिहासिक रूप से इतिहास में उसका नाम दर्ज होना तय है। तो पाकिस्तान रोता बिल्लाता हुआ आईसीसी के पास गया था और ओलंपिक में जो चीज़ें हुई थी तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि पाकिस्तान का रोना, ओलंपिक में क्रिकेट का आना और साथ साथ ओलंपिक में 5 अन्य खेल जो शामिल हुए हैं उनकी बात किया। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।